आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आप गुरु पूर्णिमा पर इतना ही जानते हैं कि हमारे सामने जो गुरु हैं उनकी पूजा करें, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा का महत्व कहां से है, ये आपके ज्ञान में थोड़ा सा होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद में उनका समूह शरण लगा हुआ है, और उस समूह शरण में 12 सभाएं लगी हुई हैं। 12 सभाएं खचाखच भरी हुई हैं, जैसे कि ये पूरी की पूरी सभा खचाखच भरी हुई है। और भगवान के समूह शरण में सिर्फ सब हो रहा है तो एक काम नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। जैसे आप अभी बहुत देर से भक्ति कर रहे थे, नृत्य था, संगीत था, भक्ति थी, स्वर थे, भावनाएं थी, प्रार्थनाएं थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही आपने हमसे बोलने का निवेदन किया और हम उस समय पर मौन हो जाएं, तो सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। हम नहीं बोलना चाहते हैं, आपके मन में कैसा भाव आएगा आप सोचो। भगवान वर्धमान स्वामी का समोसरण लगा हुआ, राजगृही नगरी सजी हुई है, और उस समूह शरण में 12 सभाओं में एक एक व्यक्ति आतुर है भगवान की वाणी सुनने के लिए, स्वर्ग के सौधर्म इंद्र से लेकर के एक सामान्य व्यक्ति तक। और हर किसी के लिए यह भाव आता है कि भगवान आज बोलेंगे, भगवान आज बोलेंगे, लेकिन भगवान ने बोलना प्रारंभ नहीं किया। आखिर कोई तो होता है जिसके मन में, एक के मन में भाव आता है, और वह एक के मन में जब भाव आता है तो वही प्रयास करता है। एक सौधर्म इंद्र के मन में भाव आया कि भगवान अभी तक बोले नहीं, 66 दिन होने वाले हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि को अभी तक किसी ने सुना नहीं। सुन रहे हो? कितने दिन? 66 दिन। गुरु पूर्णिमा माने आज काम पूरा हो गया। भगवान महावीर स्वामी को आज के दिन उन्हें गणधर की प्राप्ति हुई थी, और गणधर परमेष्ठी इंद्रभूति को ढूंढने के लिए एक सौधर्म इंद्र गया था। ढूंढने के लिए कौन इनकी वाणी को खिरा सकता है, कौन इनके सामने आकर के इन्हें बुलवा सकता है। और उस समय पर उन्हें वह इंद्रभूति मिले जो वेद वेदांगों में पारंगत थे, और उनको वह ला करके जिस किसी भी युक्ति से भगवान महावीर स्वामी के समक्ष खड़ा कर दिए। और जैसे ही वो भगवान महावीर स्वामी के समक्ष आए, उनके अंदर का सारा मैल मन का, कसाएं मन की, मिथ्यात्व मन का, विपरीत बुद्धियां मन की, सारी की सारी धुल गईं, और वह भगवान के चरणों में ऐसे बैठे कि उन्होंने भगवान की तरह ही अपना रूप बनाने के लिए तुरंत वहां पर बैठ करके निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण कर लिया। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी को उनको शिष्य मिले थे, इंद्रभूति, गौतम गणधर जिन्हें कहते हैं। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी को शिष्य मिले, और वह शिष्य ने अपने जीवन में पहली बार दिगंबर तीर्थंकर भगवान को अपना गुरु माना, और उसी की वजह से यह गुरु पूर्णिमा का पर्व शुरू हुआ, जो आज तक इसी ढंग से चलता आ रहा है। वह गुरु पूर्णिमा का पर्व जब गुरु की प्राप्ति एक शिष्य को हुई, वह गुरु पूर्णिमा का पर्व था जब उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करने वाले भगवान महावीर स्वामी के समक्ष बैठ करके यह महसूस हुआ कि हमारे अंदर भी अनेक शक्तियां हैं। और जिस समय पर वह इंद्रभूति उनके समक्ष बैठ गए, उन्हें 7 प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो गईं, मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया, और वह इतनी विशुद्धि से भर गए कि उनके चरणों में बैठे हुए मौन रूप में उनकी दृष्टि को देखते रहे, और देखते देखते उनके अंदर इतनी विशुद्धियां बढ़ती गईं। ये कहलाता है गुरु के सानिध्य। महागुरु, पंच महागुरु में सबसे पहले इसीलिए अरिहंत भगवान को सबसे बड़ा गुरु कहा जाता है। उन अरिहंत भगवान के समक्ष बैठने पर इतनी विशुद्धियां उनके अंदर आ गईं कि उनके मन के सारे मैल धुल गए, कसाएं साफ हो गई,
मिथ्यात्व दूर हो गया, बहुत ज्ञान था, वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो गया और वह भगवान के गणधर पद की प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गए। ऐसे वह गणधर परमेष्ठी को जब गुरु की प्राप्ति हुई, तब वह गुरु पूर्णिमा का लाभ सबने इस तरह से आराधना करने का बनाया। और यह गुरु पूर्णिमा का लाभ जब प्रारंभ हुआ तो उसी के बाद से अगले दिन फिर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। आज नहीं खिरती भगवान की दिव्य ध्वनि, आज तो भूमिका बन रही है। सुन रहे हो ना आप लोग? भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि कल से खिरती है, जिसे वीर शासन जयंती कहा जाता है। और वह वीर शासन जयंती मनाने का भाव आपके अंदर इतना उत्साह के साथ होना चाहिए कि आपको ये लगे कि पंचम काल में अगर हमें अरिहंत परमेष्ठी प्राप्त नहीं हुई तो कोई बात नहीं, साधु परमेष्ठी की प्राप्ति भी हमारे लिए दुर्लभ है।